हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को अपार आईडी के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग देखिए APAAR आईडी के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण आईडी है। जैसे देखिए अपने कॉलेजों के द्वारा, यूनिवर्सिटियों के द्वारा ABC आईडी बनवाई जा रही थी। अब देखिए ये APAAR यानी अपार आईडी भी बनवाई जा रही है। यह अपार आईडी जो है अपने देश में विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, इनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह आईडी बनवाई जा रही है। तो यह आईडी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखिए एक प्रकार की शैक्षिक आईडी है, जिससे अपने देश में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनका रिकॉर्ड जो है अपने देश की सरकार के पास सुरक्षित रहेगा और इसका उपयोग करके छात्र भी अपने भविष्य में बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये अपार आईडी क्या है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इसको APAAR आईडी के नाम से जाना जाता है और यह आईडी जो है अपने देश के शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनवाई जा रही है। देखिए यहाँ पर एक अपार आईडी का आपको उदाहरण दिख रहा है। तो अभी अपार आईडी जो है अपने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के ABC आईडी के तरह ही छोटे शिक्षण संस्थान जैसे हाई स्कूल, इंटर, जूनियर हाई स्कूल, इन सब में बनवाई जा रही है और इसका उपयोग बाद में देखिए और भी जगहों पे बनवाया जाएगा और भी संस्थानों में बनवाया जाएगा। लेकिन इसको आप लोगों को ज्यादातर अभी देखिए स्कूलों में देखा जा रहा है कि बच्चों का बनवाया जा रहा है। तो चलिए देखा जाए कि ये अपार आईडी है क्या। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अपार आईडी बनी। जैसे देखिए आधार कार्ड में लिखा रहता है, देखिए आपको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी प्रकार इसमें भी देखिए सब कुछ लिख के आएगा। फिर यहाँ पर कोने में लिखा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इस साइड लिखा रहेगा अपार आईडी। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है APAAR। ठीक है, A का मतलब ऑटोमेटेड, P का मतलब परमानेंट, फिर आगे A का मतलब एकेडमिक, फिर अगले A का मतलब अकाउंट और R से रजिस्ट्री। देखिए ये इस प्रकार से इसमें भी देखिए एक QR कोड रहेगा। तो इस आईडी का उपयोग भविष्य में हम कर सकते हैं। देखिए यह 12 अंकों की एक आईडी है। देखिए 448412। देखिए यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये देखिए जिस प्रकार से वन नेशन वन आधार देखिए लाया गया था, उसी प्रकार से इसको भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी एक देश और एक छात्र आईडी। ठीक, देखिए इसका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका देखिए टैगलाइन क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी अपने देश में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे रहेंगे उनकी एक आईडी रहेगी, जिसका इस्तेमाल वह अपने देश में पढ़ने वाले चाहे किसी भी संस्थान में वो पढ़ना चाहें वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस समय अपने देश में देखिए 34 करोड़ अपार आईडी बनाई जा चुकी। देखिए यहाँ पर एक बच्ची का ये आईडी बना हुआ है, जिसमें देखिए लिखा जा रहा है कि आई एम रजिस्टर अपार आईडी होल्डर। ठीक है, देखिए 34 करोड़ लोगों ने इस समय आईडी बनवा रखी है। ठीक है, देखिए ये देखिए क्या इसका टैगलाइन देखिए क्या है, एक सहज डिजिटल शैक्षणिक यात्रा के लिए आपका प्रवेश द्वार। अपार आईडी क्रेडिट आधारित प्रणाली में कौशल और अनुभव के सहज एकीकरण में मदद करता है। ठीक है, देखिए ये अपार आईडी इस तरह से बनाएंगे तो आपको इसका देखिए इस स्वरूप इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब आइए चलिए देख लिया जाए कि अपार के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अपार के बारे में देखिए इसको APAAR भी कहा जाता है। यह आईडी देखिए छात्रों को अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को संचित करने और संग्रहित करने का अधिकार देता है।
यानी देखिए कोई भी स्टूडेंट जिस जिस क्लास में पढ़ता है उसके रिजल्ट, उसके मार्क्स सारे कुछ इसमें स्टोर रहेंगे। वो किसी दूसरे संस्थान में जाएगा तो इसका उपयोग करके वहां एडमिशन करा सकता है। ठीक है, देखिए जिससे आगे की शिक्षा के लिए संस्थानों के बीच निर्बाध संक्रमण की सुविधा मिलती है। देखिए भविष्य में वो दूसरे शिक्षण संस्थान में एडमिशन कराना चाहेगा, आगे पढ़ना चाहेगा, तो उस आईडी के उपयोग से दूसरे शिक्षण संस्थान को उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, देखिए APAAR आईडी स्कूल स्तर से ही क्रेडिट मान्यता और स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे शैक्षणिक प्रगति और पूर्व शिक्षा की मान्यता को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या है कि विभिन्न इंस्टीट्यूट को जब चेंज करते हैं तो हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, विभिन्न टीसी कटवाना पड़ता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो इन सब से निजात मिल जाएगी। यदि ये आईडी आपकी बनी रहेगी तो उस स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दूसरे जो विद्यालय रहेंगे वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तो जो उसमें उनको विभिन्न प्रकार के जो टीसी, माइग्रेशन, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसके देखिए क्या क्या लाभ है, अपार के लाभ। देखिए इससे देखिए स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के बाद जब कॉलेज में जाएगा तो इसका उपयोग करेगा। देखिए स्कूल के सारे रिकॉर्ड, सारे डिटेल वो कॉलेज इस आईडी के माध्यम से उस बच्चे का प्राप्त कर लेगा। फिर देखिए सीखने की उपलब्धियों को पहचानने के लिए इससे सहायता मिलेगी स्टूडेंट्स को। छात्रों को अपना स्वयं का शिक्षण पथ चुनने की अनुमति मिलेगी, यानी वो जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहते हैं वो अपने मर्जी से वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। उनका सारा रिकॉर्ड उस इंस्टीट्यूट को आराम से मिल जाएगा। छात्र गतिशीलता और शैक्षणिक लचीलापन को भी यह सक्षम बनाएगा, यानी छात्रों को समस्या नहीं आएगी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने में, पढ़ने में, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड इस आईडी के माध्यम से आसानी से स्टोर रहेगा, मिल जाएगा। देखिए अपार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे देखिए इसमें 7 प्रश्न है। जैसे सबसे पहले कि अपार क्या है, ठीक है, फिर अपार के क्या लाभ हैं, छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए, छात्र अपनी अपार आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपार आईडी बनाने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं, अपार आईडी बनाने के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, मैं किसी छात्र के लिए अपार आईडी जनरेशन की स्थिति कैसे जांच कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि अपार क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बता ही दिया कि अपार, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी इसका भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल देखिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति के साथ संरेखित है। यानी ये जितनी भी योजनाएं हम देख रहे हैं, अपार आईडी, एबीसी आईडी, ये समर्थ पोर्टल, ये सब किसका परिणाम है, जो नई शिक्षा नीति अपने देश में 2020 में लाई गई है, उसी के तहत ये सारे कार्य कराए जा रहे हैं। फिर देखिए अपार के क्या लाभ हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए था अपार के क्या लाभ हैं। तो देखिए अपार छात्रों की प्रगति पर नजर रखकर और उनका अकादमिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, नकल को दूर करता है, धोखाधड़ी को कम करता है और समग्र छात्र विकास के लिए सहपाठचर्या उपलब्धियों को शामिल करता है। कई उपयोग मामलों के साथ अपार निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करता है। देखिए कभी कभी क्या होता था कि बहुत से स्टूडेंट शुरू छोटे क्लास में पढ़ते नहीं थे, फर्जी मार्कशीट बनवा लेते थे और बड़े संस्थान में एडमिशन करा लेते थे। बहुत से स्टूडेंट देखिए अपनी एज घटा बढ़ा देते थे। तो ये सारी जो समस्याएं होती थी, सारी जो गड़बड़ियां होती थी, इसके वजह से अब दूर हो जाएंगी। यानी एक बार किसी स्टूडेंट की अपार आईडी बन जाएगी तो वो रिकॉर्ड उसका हमेशा मेंटेन रहेगा, किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन कराने में उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए
इसमें देखिए छात्र गतिशीलता को सुगम बना देगा। देखिए छात्र कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी, उनको मार्कशीट की ना टीसी की किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। देखिए शैक्षणिक लचीलापन बढ़ाता है यह, छात्रों को अपनी पसंद के शिक्षण पथ चुनने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया ही कि अपने मनपसंद संस्थान में वो एडमिशन करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीखने की उपलब्धियों को स्वीकार करा और मान करने के लिए उनको योग्य बनाता है। चूंकि अपार आईडी को साझा करने के अलावा कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी देखिए जब किसी स्टूडेंट को एडमिशन कराना पड़ेगा तो उसको कोई दूसरी आईडी, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपनी आईडी दे देगा तो उसके सारे प्रमाण पत्र देखिए अपने आप उस इंस्टीट्यूट को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बनाते समय इसको सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को उसमें अपलोड करना पड़ता है। देखिए इसलिए हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर नहीं होता है, यानी उनको हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं रहेगी और खोने का भी डर नहीं रहेगा। कितनी अच्छी चीज है, और कागज की भी बचत होगी। देखिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों में एडमिशन कराने के लिए बार बार फोटोकॉपी करानी पड़ती है, जीरोक्स कराना पड़ता है, तो ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी। इसलिए देखिए सभी प्रकार के उपयोग के मामलों के लिए उपयोगी है, जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, नौकरी के लिए आवेदन, कौशल अप स्किलिंग आदि में यह उपयोग है। किसी भी काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ाई कर ली, अब किसी भविष्य में होने वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस आईडी को उसमें डालेंगे। जैसे देखिए हम लोग अपना आधार नंबर डालते हैं बहुत से जगहों पर, तो हमारी सारी डिटेल आ जाती है। तो हम लोग अपना अंगूठा लगाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो देखिए वहां पर उस सेंटर पे हमारी सारी डिटेल वेरीफाई हो जाती है। उसी प्रकार से आईडी अब होगी कि हम कोई एग्जाम फॉर्म भरेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने लगेंगे तो इस आईडी को डालते ही हमारी सारी एजुकेशनल डिटेल उस संस्थान को मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा है कि हमको बार बार सारी डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न था, छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए? देखिए यह आईडी एक अद्वितीय यूनिक 12 अंकी कोड छात्रों को स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सह पाठ्यचर्या उपलब्धियों सहित अपने सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने, प्रबंधित करने और एक्सेस करने में मदद करता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक अस्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए छात्र अपार आईडी कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए तो इसको देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है। ये आईडी देखिए छात्रों को कहा जा रहा है कि उनको इन चरणों का पालन करना होगा बनाने। सबसे पहले देखिए सत्यापन के लिए उन्हें जनसांख्यिकी विवरण सत्यापित करने के लिए अपने स्कूल जाना होगा। फिर उसके बाद देखिए अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी। यदि छात्र नाबालिग है तो माता पिता की सहमति प्राप्त करनी होगी उसको। देखिए अगर नाबालिग है, छोटे बच्चों की बनेगी तो उसमें माता पिता से कंसेंट फॉर्म एक आता है, उस पर साइन करवाया जाता है गार्जियन का। फिर उसके बाद देखिए प्रमाणीकरण, स्कूल के माध्यम से पहचान को प्रमाणित किया जाएगा। फिर आईडी निर्माण करने के लिए देखिए सफल सत्यापन के बाद अपार आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजी लॉकर में जोड़ दिया। देखिए यह भी एबीसी आईडी की तरह आपके डिजी लॉकर से जुड़ जाएगी और भविष्य में जीवन में आपके सारे डाटा डॉक्यूमेंट सब उसी पे पड़े रहेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन था 5वां नंबर कि अपार आईडी बनाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? देखिए अपार आईडी बनाने से पहले निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए यूडाइस प्लस में छात्र रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम आधार के अनुसार छात्र के नाम से मेल खाना चाहिए। देखिए विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें यूडाइस एक रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है, जिसमें जो नाम छात्र का रहेगा उसी नाम से उसके आधार पर भी मैच करना चाहिए। जब वो मैच करेगा तभी वो आईडी बन पाएगी। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर उस स्टूडेंट के आधार कार्ड में करेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का पेन अनिवार्य है। ठीक है, देखिए पेन एक आईडी होती है, जैसे पैन कार्ड अलग होता है, ये पेन होता है, इसको कहा जाता है परमानेंट
एडमिशन नंबर। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट का शिक्षण संस्थानों के पास होता है। ठीक है, फिर देखिए अपार आईडी बनाने के लिए क्या जानकारी आवश्यक होती है। देखिए अपार आईडी बनवाने के लिए देखिए निम्नलिखित छात्र विवरण अनिवार्य है, जो अभी मैंने बताया कि देखिए यूडाइस प्लस विशिष्ट छात्र पहचान करता। देखिए पेन नंबर, छात्र का नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार नाम, आधार संख्या, इतनी सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और लास्ट देखिए 7वां क्वेश्चन था कि मैं किसी छात्र के लिए अपार आईडी जनरेशन की स्थिति कैसे जांच कर सकता हूं। जैसे देखिए कोई जानना चाहे कि मेरी अपार आईडी जनरेट हुई है कि नहीं, तो उसको चेक कैसे किया जाएगा। तो देखिए जैसे ही अपार आईडी जनरेट होती है उसे छात्र के डिजी लॉकर अकाउंट से जोड़ दिया जाता है, और जब छात्र उसे देखना चाहेगा तो देखिए डिजी लॉकर के जारी किए गए दस्तावेज अनुभाग में वर्चुअल अपार आईडी कार्ड मिल जाएगा। देखिए जब आप डिजी लॉकर खोलेंगे तो डिजी लॉकर पे आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी आईडी जुड़ी हुई है वहां शो करता रहता है। तो जब आप उसको देखना चाहेंगे तो उस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपकी अपार आईडी दिख जाएगी। देखिए अपार आईडी जनरेशन की स्थिति को अपार मॉड्यूल के अंतर्गत यूडाइस प्लस पोर्टल में भी चेक किया जाए। इसके अलावा देखिए जो स्कूल होते हैं उनके पास यूडाइस प्लस पोर्टल होता है, तो उसमें भी इसको चेक किया जा सकता है। और यह छात्रों की सूची के साथ साथ उनकी अपार आईडी की स्थिति भी प्रदर्शित करता है। छात्र अपने स्कूल प्राधिकरण से अपने अपार आईडी निर्माण की स्थिति की जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र हैं अगर वो जानना चाहते हैं कि मेरी अपार आईडी बनी है कि नहीं बनी है, वो अपने स्कूल में भी जाकर पता कर सकते हैं। स्कूल वाले उनको ओपन करके खोल के दिखा देंगे, नहीं बनी रहेगी तो बना देंगे। लेकिन इस समय सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा यह आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी छात्रों का बनवाया जा रहा है। तो आज देखिए इस जो वीडियो में मैंने आप लोग को अपार आईडी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और इसका उपयोग आप भविष्य में अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ये आईडी कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या योगदान है। आप लोगों के मन में जो कुछ भी डाउट था इससे संबंधित मैंने सारा चीज पूरा कोशिश किया है कि क्लियर हो जाए, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसको पसंद किया। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।